हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आयुषी एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के साथ सीटेट का ईवीएस डिस्कस करेंगे जो कि एनसीईआरटी बेस है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ईवीएस एनसीईआरटी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो एनसीईआरटी बेस इसमें क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए यहाँ से आपको काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। कुछ इसमें पॉइंट्स हैं जो आप लोग के साथ हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि ये स्लाद है। आप लोग देख सकते हैं ये स्लाद है जो कि भालू की जैसा दिखता है, पर ये भालू नहीं है, ये स्लाद है। ठीक है, तो आप लोग ये देखिए, कुछ पॉइंट हैं जो आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट ये रहा, स्लाद भालू जैसे दिखते हैं पर यह भालू नहीं होता। आप लोग देख सकते हैं कि ये दिखता तो भालू जैसा है, पर ये भालू नहीं होता है, ये स्लाथ होता है। स्लाथ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन एक ना एक आता जरूर है। तो आप लोग ये टॉप कुछ पॉइंट जो हैं आप लोग अपने नोट डाउन कर सकते हैं, अपनी नोट्स में बना सकते हैं, लिख सकते हैं। स्लाथ दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटक कर मस्ती से सोते हैं। ये जो है स्लाथ जी हैं, ये 17 घंटे सोते हैं, वो भी पेड़ों पर उल्टा लटक के। तो आप लोग सोच सकते हैं कितना सोते होंगे। नेक्स्ट पॉइंट ये है, स्लाथ सप्ताह में एक बार शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है, स्लाथ जिस पेड़ पे रहते हैं उसी के पत्ते खा करके अपना पेट भरते हैं। मतलब जिस पेड़ पे रहते हैं, जिस पेड़ पे सोते हैं उल्टा लटक के, उसी पेड़ के पत्ते खाते हैं। 40 वर्ष के अपने जीवन में ये केवल 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। ये 40 वर्ष जीते हैं। आपके एग्जाम में आ सकता है कि जो ये स्लाथ है इसकी आयु कितनी है, तो ये 40 वर्ष है। और ये 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ करते हैं, मतलब ये एक पेड़ पे 5 साल रहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग नोट कर सकते हैं। अगला रहा ये पॉइंट, पूरी दुनिया में स्लाथ सिर्फ दक्षिण एवं मध्य अमेरिका के जंगलों में ही पाया जाता है। आपसे पूछ सकता है कि स्लाथ जो है ये कहाँ पाया जाता है, तो ये दक्षिण एवं मध्य अमेरिका के जंगलों में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट ये रहा, स्लाथ एक छोटे एवं मध्य आकार का स्तनधारी प्राणी है। जो स्लाथ है ये एक स्तनधारी प्राणी है और यह हमेशा पेड़ों की डालियों पर लटक के ही सोते हैं। जो स्लाथ है ये पेड़ों की डालियों पर उल्टा लटक के सोता है। ये पॉइंट रहा। थर्ड पॉइंट ये है, आमतौर पर स्लाथ जानवर अपने जीवन का ज्यादा से ज्यादा समय ऊंचे पेड़ों की डालियों पर ही बिताता रहता है, लेकिन वो तभी नीचे आते हैं जब उनको मल त्याग करना होता है, वैसे ये आराम से सोते हैं। फ्रेंड्स, ये एनसीईआरटी बेस सारे पॉइंट हम आपके साथ लेके आए हैं सामने, तो ये आप जरूर नोट डाउन कर लीजिए। इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको एग्जाम में, और यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बेस ही क्वेश्चन आते हैं और कहीं से भी नहीं आता है। ठीक है, तो आप लोग ये नेक्स्ट पॉइंट ये है, बाघ के बारे में है, आप लोग ये देख सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, बाघ के बारे में देखते हैं क्या है पॉइंट। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकते हैं। जो ये बाघ हैं ये हमसे 6 गुना बेहतर देख सकते हैं, वो भी अंधेरे में। ठीक है, तो ये एक पॉइंट रहा। नेक्स्ट पॉइंट है, बाघ की मूंछ हवा में हुए कंपन को भांप लेती है और जिससे उसे शिकार की सही दिशा पता चल जाता है और अंधेरे में रास्ता ढूंढने में बाघ को मदद मिलती है। जो उसकी मतलब जो मूंछ होती है बाघ की, वो हवा में जो कंपन होती है उसको पहचान लेता है और उसी के ये अपने रात में जो है रास्ता है उसी से ढूंढते हैं। ये रहे बाघ। नेक्स्ट पॉइंट ये रहा, बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज बदलता रहता है। जब बाघ होता है जैसे बाघ जो होता है मौके के अनुसार अपनी आवाज बदलता रहता है। बाघ का गरजने की आवाज 3 किलोमीटर दूर से भी सुनाई जा सकती है। जो बाघ होता है इसकी आवाज है 300 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई दे सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है, बाघ हवा की वजह से पत्तों के हिलने और शिकार की वजह से
झाड़ियों के हिलने से हुई आवाज में अंतर को पहचान लेता है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि इनके सोचने मतलब सुनने की जो है कितने सेंसिटिव कान है, जो इसमें भी डिफरेंस निकाल लेते हैं कि ये पत्ता हवा से हिल रहा है या फिर किसी के आने की आहट है। जो मतलब घास पे कोई चलता है उसकी भी आहट को, ये डिफरेंस को पहचान लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट रहा, बाघ के दोनों कान बाहर की आवाजों को अच्छे से सुनने के लिए अलग अलग दिशा में बहुत ज्यादा घूम सकते हैं। जो बाघ के कान होते हैं वो अलग अलग दिशाओं में भी घूम जाते हैं वो आवाज सुनने के लिए। तो ये पॉइंट रहा, आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये उत्तराखंड में है। ये जरूर आता है आपके एग्जाम में, तो ये आप ध्यान रखिएगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है उत्तराखंड में है। घना पक्षी विहार राजस्थान के भरतपुर जिले में है। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप ये दोनों याद कर सकते हैं। नेक्स्ट ये रही चींटी। कुछ चींटी के बारे में जानते हैं। तो ये चींटी रही, ये रहा। नेक्स्ट पॉइंट है, जानवरों में भी देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। जो जानवर होते हैं उनमें भी देखने की, महसूस करने की, सुनने की भी शक्ति होती है। तो देखते हैं इसके बारे में। चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ ऐसे पदार्थ छोड़ती हैं जिससे सूंघ कर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। आपने देखा होगा कि चींटियां लाइन से चलती हैं, तो वो ऐसे नहीं चलती हैं, क्योंकि जब चींटियां चलती हैं तो अपने पीछे एक ऐसा पदार्थ छोड़ती हैं जिससे सूंघ कर पीछे की चींटियां जो होती हैं वो लाइन से उनको रास्ता मिल जाता है और वो पीछे पीछे आ जाती हैं। ठीक है, तो ये चींटियों के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा। नेक्स्ट मच्छर है। मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों की तलवे की गंध को सूंघ कर हमें ढूंढ लेता है। जो मच्छर होता है वो जो हमारे शरीर से एक खास प्रकार की गंध निकलती है, जो तलवे से निकलती है, वो सूंघ लेता है, उससे ढूंढ लेता है कि कौन है। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। मच्छर हमारे शरीर की गर्मी से भी हमें ढूंढ लेते हैं। ये भी है, मच्छर जो होते हैं हमारे शरीर की गर्मी से भी हमें ढूंढ लेते हैं। आगे ये रहा पॉइंट, सड़कों पर कुत्तों की भी अपनी जगह बटी होती है। जो कुत्ते होते हैं उनकी भी अपनी एक जगह बटी होती है। वो इतना होता है कि वो अपन आगे देखिएगा इसमें लिखा ही हुआ है, एक कुत्ता दूसरे कुत्ते की मल मूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया हुआ है। वो इतना इंटेलिजेंट होते हैं कि वो इससे पहचान लेते हैं, उनके मल मूत्र से पहचान की गंध जो होती है उससे पहचान लेते हैं कि ये जो कुत्ता है ये दूसरे इलाके का, ये हमारे इलाके का नहीं है। सोच लो जानवर कितने सेंसिटिव होते हैं। जो रेशम का कीड़ा होता है, अब चलते हैं रेशम के कीड़े पर। रेशम का जो कीड़ा होता है अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूरी से ही पहचान लेता है। जो रेशम का कीड़ा है वो अपनी मादा को कई किलोमीटर दूरी से उनकी गंध से पहचान लेता है। ये पॉइंट आप याद कर सकते हैं। ये जितने भी पॉइंट हैं आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हमने सिलेक्ट किए हैं और ये सब एनसीईआरटी बेस हैं, तो आप लोग बिल्कुल भी बेझिझक होकर इसकी नोट्स बना सकते हैं और इस यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये आगे बढ़ते हैं। ज्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं, क्योंकि आपने देखा होगा ज्यादातर सभी पक्षियों की आंखें दो सिर के दोनों तरफ होती हैं, बस एक उल्लू को छोड़ के, क्योंकि उल्लू की जो आंखें होती हैं वो हम लोगों की जैसे ही होती है, सामने की तरफ। ठीक है, तो ये पक्षियों के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, आप लोग देख सकते हैं। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीजों में नजर रख सकते हैं। वो जो पक्षी होते हैं क्योंकि उनकी दोनों तरफ आंखें होती है तो वो एक ही समय में दोनों तरफ नजर रख सकते हैं। ये पॉइंट ध्यान रख सकते हैं आप। जब यह बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आंखें एक ही चीज पर होती हैं। जब ये पक्षी सामने देख रहे होते हैं तो इनकी जो आंखें होती हैं वो सिर्फ एक ही चीज पर देख रही होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ज्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती। ये पॉइंट आप लोग जितने भी पॉइंट है आप लोग ध्यान से देखिए, क्योंकि इसमें टू द पॉइंट बात कही गई है और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, जो ज्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली होती है वो घूम नहीं सकती है। वे अपनी गर्दन हिलाकर या घुमाकर ही आसपास की चीजों को देखते हैं। जो भी इनको देखना होता है वो अपनी गर्दन घुमाते हैं फिर देखते हैं। ठीक है, ये रहा कुछ पॉइंट, ये देख सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं। पक्षी जब दोनों आंखें एक ही चीज पर केंद्रित करते हैं, जो पक्षी होते हैं जब किसी चीज को देखते हैं एक ही
आंखों मतलब चीज पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें चीज की दूरी का एहसास हो जाता है। जब वो कॉन्सेंट्रेट होके एक ही चीज पे देखते हैं तो उनको जो है वो दूरी का एहसास हो जाता है। ये पॉइंट रहा, आगे देखते हैं। जब पक्षी अपनी ये रहा जब पक्षी अपनी दोनों आंखें अलग अलग चीजों पर केंद्रित करते हैं तो उनका देखने का दरिया बढ़ जाता है। जब वो एक ही समय पे अलग अलग चीजों को देखते हैं तो उनका देखने का जो दरिया है वो बढ़ जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे ये पॉइंट रहा, ये यहाँ से क्वेश्चन मिल जाता है आपको देखने को। चील, बाज और गिद्ध हमसे 4 गुना देखते हैं, हमसे 4 गुना ज्यादा देख सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट रहा, आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है, आमतौर पर माना जाता है कि दिन में जगने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं। जो जानवर होते हैं दिन में जगते हैं वो कुछ रंग देख लेते हैं, लेकिन जो रात में जगने वाले जानवर हैं हर चीज को सफेद और काली ही देख पाते हैं। जैसे कि उल्लू है तो उल्लू रात में जगता है तो उसको सिर्फ और सिर्फ सफेद कलर और काला कलर ही दिख पाएगा। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आमतौर पर माना जाता है कि दिन में जगने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं और रात में जगने वाले जानवर हर चीज को सफेद और काली ही देख पाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ पॉइंट है सांप के बारे में, देख लीजिए। सांप के बाहरी कान नहीं होते, वह जमीन पर हुए कंपन को ही सुनता है। जो सांप होता है उसके कान नहीं होते हैं, वो सिर्फ कंपन, जो जैसे हम लोग चलते हैं तो उसकी जो आहट होती है, जो कंपन होता है, उससे पहचान लेता है कि कोई आ रहा है या क्या, उनको सुनाई नहीं पड़ता है, इतने सेंसिटिव होते हैं वो। आगे, जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती किसी मुसीबत जैसे शेर है या चीता है को देखकर एक आवाज निकालता है जिससे उसके साथियों को तक संकेत पहुंच जाता है। इस काम के लिए पक्षी भी खास तरह की आवाज निकालते हैं। जो जानवर होते हैं वो देख लो, मतलब कि मुसीबत आने वाली है तो उस हिसाब की आवाज निकालेंगे। अगर अपने मतलब ग्रुप में जिसको बुलाना है तो उस हिसाब की आवाज निकालेंगे। तो ये रहा, जो जानवर होते हैं मतलब मुसीबत आने पर आवाज अलग तरीके निकालते हैं। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग तरीके की आवाज निकालते हैं। ये देखो वही आ गया, जो कुछ पक्षी होते हैं वो खतरों में जब फंस जाते हैं वो अलग तरीके की आवाज निकालते हैं जिससे कि उनको पता चल जाए जो उनके संगी साथी हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मछलियां खतरों की चेतावनी के लिए एक दूसरे को बिजली की तरंगों से जानकारी पहुंचाती हैं। जो मछलियां होती हैं वो जो बिजली की तरंगे होती हैं उस हिसाब उसी बेस मतलब उसी तरीके से एक दूसरे को जानकारी पहुंचाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले ही अजीब हरकतें करने लगते हैं। जंगलों में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि कुछ अनहोनी होने वाली है। जो जानवर होते हैं उनको पहले से अनुभव होने लगता है कि कुछ घटना घटने वाली है तो वो अजीब तरीके से आवाजें निकालने लगते हैं जिससे लोगों को पता चल जाता है। जैसे कि ये हुआ भी था जो 2004 में दिसंबर के माह में सुनामी से कुछ पहले ही जानवरों की अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भारी आवाजों को अंडमान की खास आदिवासी जनजाति समझ गई और उन्होंने वहां इलाका खाली कर दिया। इस प्रकार यह लोग सुनामी से बच गए थे। जो 2004 में सुनामी आई हुई थी तो जो वहां के जानवर थे उनको पहले से अनुभव हो गया था कि यहाँ पे कुछ घटना घटने वाली है, सुनामी मतलब कुछ अनहोनी होने वाली है। तो वो अजीब तरीके से आवाजें निकालने लगे, अजीब तरीके से व्यवहार करने लगे जिससे वहां की जो जनजाति थी, आदिवासी जनजाति थी, उनको पता चल गया तो वो वहां से पलायन कर गए जिससे कि उनकी जान बच गई थी। नेक्स्ट ये रहा, डॉल्फिन भी अलग अलग तरीके की आवाजें निकालती हैं और एक दूसरे से बात करती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा है। जो डॉल्फिन है ये अलग अलग तरीके की आवाज निकाल के बात कर लेती हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये देख सकते हैं सांप का चित्र है। ये यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। जो हमारे भारत में कितने प्रकार के सांप पाए जाते हैं? 4 प्रकार के आप सांप पाए जाते हैं।
पहला है, इसमें देखिए कुछ पॉइंट है। नाग गुफन ऐसे डिजाइन रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। जो यहाँ पे सौराष्ट्र नहीं, महाराष्ट्र होगा, सॉरी, और गुजरात या दक्षिण भारत में किए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कालबेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। जो कालबेलिया एक नृत्य है, उसमें सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं। तुम्बा खजरी, बीन आदि सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। जो ये वो जो बीन होती है बजाने वाली, ये जो सब होता है, ये लौकी से बनाया जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं और उनके नाम हैं नाग है, करैत है, दुबैया है और बफाई है। ये आप याद रख सकते हैं। हमारे भारत में सांप वैसे तो कई प्रकार के हैं, लेकिन 4 प्रकार के सांप है, ये जहरीले सांप माने जाते हैं। ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट ये पॉइंट है। सांप जब सांप जब किसी को काटते हैं तो उनके 2 खोखले जहर वाले दांत से दूसरे व्यक्ति या जानवर के शरीर में चला जाता है। जो उनके 2 खोखले दांत होते हैं, जब वो काटते हैं तो उससे उसके अंदर जहर चला जाता है। सांप के द्वारा काटे हुए व्यक्ति को सीरम, ये जो सीरम है, सीरम नाम की एक दवा होती है जो सांप के जहर से ही बनाई जाती है, उसी से। और ये जो सीरम है, ये जो जहर से सांप के बनाई जाती है, आप लोगों को सरकारी हॉस्पिटल में उपलब्ध रहती है, वहीं से मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, ये टू द पॉइंट थे, आपके एनसीईआरटी बेस थे और ये सीटेट में काफी हेल्पफुल रहेंगे। तो आप ये सारे जितने भी पॉइंट्स हैं आप नोट डाउन कर सकते हैं और यहाँ से आपको काफी क्वेश्चन मिलेंगे देखने को, काफी हेल्पफुल भी रहेगी ये क्लास। तो प्लीज अगर आपको अच्छी लगी है तो अपनी एडवाइस जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, अपनी राय दीजिएगा कि हमें अब आगे कैसा कंटेंट आप लोगों के बीच हम लेके आए। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू।